आज हम ये देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। जब हमें न्यूमेरिकल करना है तो हम लेंस मेकर फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि जो लेंस मेकर फार्मूला है वो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है, जहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर दो सरफेसेस के, और f फोकल है। ये जो बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला है ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में आया था, जहाँ पे हमारे पास फार्मूला आया था, अगर आपको याद हो, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। इसकी हमने वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व करा था कहीं पर जाकर, तब वहाँ पर आएगा। अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करते हैं रिकॉल, ये हमारे पास इस तरह से आया था, जो हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ली थी, इसका सेंटर कर्वेचर सी ए था, ये फर्स्ट सरफेस। लेकिन जब हमने लेंस बनाया तब हमने क्या करा, हमने इस सरफेस को कवर कर दिया, तब हमारे पास दो सरफेस हो गए, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। अब आप ये देखो, इसका जो हमारे पास सेंटर कर्वेचर आया इधर आया। अगर हम साइन कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो हमारे पास लाइट लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे चल रही है, तो हमारे पास R2 और C1 और C2 दोनों के साइन अपोजिट आने चाहिए। जो हमारे पास R1 है उसका साइन जो है हम चेंज नहीं करते, साइन डज नॉट चेंज, इट इज पुट ऑल अलोंग एट द लेंस नेचर। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स है तो R1 हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर हमारे पास कॉनकेव है तो R1 हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर अब हम बात करें R2 की, अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 की सेकंड सरफेस की, तो R2 का साइन हम चेंज कर देते हैं, साइन इज ऑलवेज चेंज, इसका साइन हम हमेशा बदलेंगे। क्यों? साइन कन्वेक्शन के हिसाब से। मैं भी आपको एग्जांपल भी करके देखते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर हमारे पास R2 जो है वो कॉन्वेक्स था तो कायदे में तो पॉजिटिव होता, लेकिन हम इसको नेगेटिव मानेंगे। अगर हमारे पास कॉनकेव होता तो नेगेटिव होता, लेकिन हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। कैसे? हम एक एग्जाम्पल के से इसको समझते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो लेंस हमने बायो कॉन्वेक्स माना। इसका मतलब R1 R2 दोनों जो हैं वो बराबर होने चाहिए, हमने लेट कर दिया R1 R2 10 सेंटीमीटर। अब हमको फोकल लेंथ निकालनी, वी वांट टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and radius of curvature 10 centimeter for both the surfaces. Now we put this value in the lens maker formula of 1/f is equal to 1.5 minus 1, 1/10 minus 1/10. अब अगर मैं साइन नहीं बदलता तो क्या होगा? कायदा ये कहता है कि जब हम R2 की वैल्यू पुट करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, बट हम साइन नहीं चेंज करना चाह रहे। अगर हम साइन चेंज नहीं करते तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 जीरो हो जाता, f इज इक्वल टू 1/0 हो जाता, फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाती। फोकल लेंथ इन्फिनिटी ग्लास प्लेट की होती है, लेकिन अब मैंने क्या करा, मैं साइन चेंज करता हूँ, जो हमें करना चाहिए था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 1/10 माइनस 1/10, साइन चेंज कर दिया हमने इसका, हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 0.5/10 इंटू 2/10, 5 to the 10, 1/10, f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर आ गया। हमको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है, हमारी आ गई। हमको मालूम था कि इसकी डिफाइंड होगी, आ गई। तो अगर आपने देखा कि अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं और साइन नहीं बदलते हैं तब हमारा आंसर सही नहीं आएगा, गलत आएगा। यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। लेकिन
अगर हमने R2 का साइन बदला साइन कन्वेंशन से तो हमारा पॉजिटिव आता है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो जब भी हम लेंस मेकर फार्मूले का यूज़ करेंगे तब हम R2 का साइन लेंस की नेचर के अपोजिट कर देते हैं। कॉन्वेक्स की नेचर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव रखते हैं, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, हम पॉजिटिव रखेंगे।